Hello everyone, I TC Mehta from NIPS Institute सिरसा वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस छोटे से वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट रिवीजन करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने चैप्टर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया है वो इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर 3 को रिवाइज कर सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने चैप्टर 3 नहीं किया और वो चैप्टर 4 डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हैं, वो भी इस वीडियो के बाद डायरेक्टली चैप्टर 4 स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर 3 था हमारा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली बात, मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है। नंबर्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करना ही मैट्रिक्स है। हमने ये एग्जाम्पल के लिए 6 नंबर लिए हैं, इनको 2 रोज 3 कॉलम में अरेंज किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन रोज है, वर्टिकल लाइन कॉलम है। मैट्रिक्स की नोटेशन इस सिंबल से रहती है, इन ब्रैकेट से रहती है। कैपिटल अल्फाबेट ABCD इनसे डिनोट कर सकते हैं। यहां पे रो कितनी है? 2। कॉलम कितने हैं? 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा ऑर्डर ऑफ A 2 क्रॉस 3। पहले नंबर ऑफ रोज आती हैं, आफ्टर दैट नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3, कितनी है 2 इंटू 3? 6। इस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे 6। ये जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन देखिए, इसकी रो भी फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है। इन जनरल इसको A11 बोलते हैं। फर्स्ट सफिक्स रो को रिप्रेजेंट करती है, सेकंड सफिक्स कॉलम की पोजीशन बताती है। इस एलिमेंट का देखिए, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, तो ये क्या रहेगा? A12। ये ऐसे ही ये A13, A21, A22। इस एलिमेंट का देखिए, रो सेकंड है, कॉलम थर्ड है, ये क्या रहेगा? A23। चलिए हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। जनरल हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं ना, उसको AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। IJ के प्लेस पे कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो 1 होती है। जैसे ये देखिए, यहां रो 1 है, कॉलम 3 है। और एग्जांपल ले रहे हैं 2 8 5 7। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें कॉलम 1 होता है, 1 5 7। ओके। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं। जैसे यहां रो भी 2 है, कॉलम भी 3 है। ये मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, इसमें रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर जैसा कि नेम से ही शो हो रहा है, रेक्टेंगल की शेप का हो। मैट्रिक्स रेक्टेंगल की शेप का कब होगा? जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। नेक्स्ट चले हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो। जैसे ये 3 क्रॉस 3 का हमने मैट्रिक्स लिया है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 रहने चाहिए।
मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट इनको बोलते हैं जिनका i और j इक्वल होता है। जैसे ये a11 है, यहाँ i भी 1 है, j भी 1 है। ये a12 है, यहाँ i 1 है, सॉरी a22 है, यहाँ i भी 2 है, j भी 2 है। तो ये बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट है। देखिए डायगोनल एलिमेंट की कोई कंडीशन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट एक भी जीरो हो सकता है, 2 भी जीरो हो सकता है, तीनों भी जीरो हो सकते हैं, तीनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। अगर हमारा ये कोई मैट्रिक्स ए है तो इसकी नोटेशन ये भी रहती है, ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट 7, 8, 9 है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। जैसे ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक पर्टिकुलर टाइप है स्केलर मैट्रिक्स की। एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 1 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का। आइडेंटिटी की नोटेशन I से रहती है। यहां अगर सफिक्स लिख दिया 3, इट मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 का। आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बट आप सभी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते। उसी स्केलर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बोलेंगे जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 1 होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ट्रायंगुलर में 2 टाइप्स हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में तो डायगोनल एलिमेंट के इधर नीचे 0 रहती हैं, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल के ऊपर 0 रहती हैं, डायगोनल की कोई कंडीशन नहीं है। तो आप कहोगे ये अपर था, नीचे 0 आ रही है, ये लोअर था, इसकी इधर 0 आ रही है। तो अपर में आप देखिए ये अपर साइड ट्रायंगल बन रही है, इनकी लोअर में इधर लोअर साइड ट्रायंगल बन रही है। नेक्स्ट चल रहे हैं इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं? मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब उनका ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो और ऑर्डर भी सेम हो। जैसे ये मैंने मैट्रिक्स 2 सेम ऑर्डर के ले लिए, 3 एलिमेंट्स तो इसके इक्वल आ रहे हैं, बट A22 इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। इक्वल कब होगा मैट्रिक्स? जब दोनों का ऑर्डर भी सेम हो और ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल हो। अगर कोई 2 मैट्रिक्स ऐसे हैं, उनका ऑर्डर तो सेम है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ट्रेस ऑफ ए, ये भी इसका ही सिंबल है। डायगोनल एलिमेंट का सम होता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स का सम रहता है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। बहुत बार टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो टाइप्स हमने क्या क्या बताई हैं, फास्ट रिवाइज करवा रहा हूं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिंगल रहता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल रहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं रहते, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट हमने किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स जिसमें ऑल डायगोनल एलिमेंट 1, 1, 1 हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्टैंडर्ड नोटेशन है I से।
आफ्टर दैट हमने किया था लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स रह गया और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसके सभी एलिमेंट 0 0 0 हो, इसका स्क्वायर होना नेसेसरी नहीं है। नल मैट्रिक्स की नोटेशन ओ से है, नल मैट्रिक्स और एम्प्टी मैट्रिक्स, सॉरी, और वॉइड मैट्रिक्स। चलिए अब हम एक्सरसाइज 3.1 पे चल रहे हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। एक्सरसाइज 3.1 में एक तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि हमें एलिमेंट्स का जनरल रूल गिवन होता है। जैसे आपको बोल दिया कि एक ए मैट्रिक्स है ए आई जे आपको गिवन है आई प्लस जे का होल स्क्वायर। ए मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर भी गिवन है 2x3। आपको एक मैट्रिक्स ए फाइंड करना है 2x3 का, ए आई जे गिवन है। तो आप 2x3 का जनरल मैट्रिक्स सपोज करिए रो 2 कॉलम 3, लेट ए इक्वल टू दिस बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x3। अब देखिए हमें जनरल रूल तो गिवन ही है। जनरल रूल क्या है? ये है A11 फाइंड करिए, I1 J1 पुट करिए, A12 फाइंड करिए, I1 J2 पुट करिए, A13 जो भी एलिमेंट रिक्वायर है सभी फाइंड करिए, 21 I J दोनों 2 पुट करिए, सॉरी I1 J2, A22 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 2, A23 I के प्लेस पे 2, J के प्लेस पे 3। सो A मैट्रिक्स क्या रहेगा? अब ये एलिमेंट्स की वैल्यू यहां पे पुट करिए, 4 9 16 9 16 25। एक तो इस टाइप की क्वेश्चन है कुछ कि आपको ए आई जी गिवन है, एलिमेंट्स का जनरल रूल गिवन है, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताया होगा, आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है। और चल रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको जैसे ये मैट्रिक्स x प्लस वाई 2x 3y इक्वल टू गिवन है 5 4 5 4 3 3। आपको x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। टू मैट्रिक्स इक्वल गिवन होंगे, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इक्वलिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x प्लस वाई किसके इक्वल रहेगा? 5 के। ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल पुट करिए, y किसके इक्वल रहेगा? 3 के। x का वैल्यू यहां से 2 आ रहा है, तो y का वैल्यू यहां से 3। आप कहेंगे y तो हमारे पास था ही, y की क्या रिक्वायरमेंट है? आपको सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करना है, सभी से वैल्यू फाइंड कीजिए। यहां भी y3 आ रहा है, यहां भी y3 आ रहा है, तो जो भी कॉमन वैल्यू आ रही है वो आंसर रहेगा। अगर यहां से y3 भी आ रहा होता, 5 भी आ रहा होता, तब भी हमारे आंसर में y क्या रहता? 3, जो बोथ में कॉमन है। एक इस टाइप के क्वेश्चन है। एक और टाइप जो इस एक्सरसाइज में है वो क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स के एलिमेंट बता दिए गए हैं, आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने हैं कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि एक मैट्रिक्स के 12 एलिमेंट हैं, पॉसिबल ऑर्डर बताइए। क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है? 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3, 1 इंटू 12, 12 इंटू 1। अगर किसी मैट्रिक्स के 5 एलिमेंट हैं तब क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर है? 2 ही पॉसिबल ऑर्डर है, 1 इंटू 5 एंड 5 इंटू 1। तो ये थी एक्सरसाइज 3.1। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं,
आप इनको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 वेयर ए आई जे इक्वल टू है मोड I माइनस 3j। एक और क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स E इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 वेयर ए आई जे इक्वल टू I प्लस 2j बाय 2। और क्वेश्चन देखिए, इफ x 3 प्लस y 7 x माइनस 2y इक्वल टू 2 3 7। तो आप, और यहां पे दिया है आपको फिर से 2। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। इफ a इक्वल टू 5 7 8 3 4 5 2 7 2, फाइंड TRA यानी कि ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करना है। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ ए मैट्रिक्स ए हैज 6 एलिमेंट देन राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए। ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको घर से ट्राई करने हैं। 3.1 एक्सरसाइज के बेस पे ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट चल रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.2 पे। 3.2 का टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन करना है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 5 7 3 4 8, एक मैट्रिक्स बी है 4 माइनस 2 2 1 5 4। ऑर्डर सेम है। एडिशन के लिए कंडीशन है, अगर आप 2 मैट्रिक्स का एडिशन करना चाहते हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अब देखिए ए प्लस बी क्या रहेगा, ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर देना है। ये रहता है एडिशन में 4 5 9 8 4 12। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एडिशन में ऐड, सब्ट्रैक्शन में ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट। आपको 2a प्लस 3b फाइंड करना है। 2 इंटू ए क्या है 2 5 7 3 4 8, 3 इंटू बी 4 माइनस 2 2 1 5 4। तो करिए इनकी मल्टीप्लाई 4। कभी किसी भी मैट्रिक्स को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ईच एलिमेंट इस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 16 12 माइनस 6 6 3 15 12। अब हम ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। 10 माइनस 6 10, 14 6 20, 6 3 9, 8 15 23, 16 एंड 12 28। ये था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक है। होमवर्क एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 दोनों का ही कंबाइंड ही बताएंगे। नेक्स्ट में एक्सरसाइज बता रहा हूं 3.3। 3.3 में हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 1 2 5 2 7 9, 2 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है।
एक मैट्रिक्स बी है 5 7 2 3 2 1 4 -2 2। ऑर्डर ऑफ ए देखिए क्या है, ए का ऑर्डर ऑफ ए 2 क्रॉस 3, ऑर्डर ऑफ बी 3 क्रॉस 3। प्रोडक्ट के लिए क्या कंडीशन है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स। हम यहां पे ए बी फाइंड करना चाहते हैं। ए हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स है, प्रीफैक्टर है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। ये इक्वल होने चाहिए तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। हियर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी इक्वल टू कितना है 3, दोनों में 3 3 है। सो प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज ये सेम रहने चाहिए तभी प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। तो ऑर्डर ऑफ ए इंटू बी, ऑर्डर प्रोडक्ट का क्या रहेगा, दिस क्रॉस दिस 2 क्रॉस 3, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। प्रोडक्ट फाइंड कैसे करना है, प्रोडक्ट को ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों को प्रोडक्ट में कंफ्यूजन रहता है। 5 7 2 3 2 1 4 -2 2, इधर से रो इधर से कॉलम। देखिए मैंने आपको बताया कि 2 क्रॉस 3 आएगा, रो 2 आएंगी कॉलम 3 आएगा, बट एलिमेंट क्या आएंगे वहां पे, इस मैट्रिक्स से आप रो लीजिए, इससे कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके सम करिए। 1 × 5 5, 3 × 2 6, 5 × 4 20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 7 7, 2 × 2 4, 5 × -2 -10। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 × 2 2, 2 × 1 2, 5 × 2 10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। चलिए फर्स्ट रो नेक्स्ट कॉलम नहीं है, अब आप सेकंड रो लीजिए, सेकंड रो को भी सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 5 10, 7 × 3 21, 9 × 4 36। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 × 7 14, 7 × 2 14, 9 × -2 18। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 × 2 4, 7 × 1 7, 9 × 2 18। तो क्या रहेगा, 25 और 6 31, 11 में से 10 9, 4 10 14। तो यहां पे क्या रहेगा 46 56 76 77, 28 -18 10 29। ये है ए बी का प्रोडक्ट। एक बार फिर से देखिए, इधर से रो लेंगे इधर से कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। मैंने आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर बताया था 2 क्रॉस 3। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आप 2 क्रॉस 3 का जनरल मैट्रिक्स लिखिए 1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 रो 1 कॉलम 2, 1 3 रो 1 कॉलम 3, 2 1 रो 2 कॉलम 1। तो यहां से भी आप देख सकते हैं। आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बात बता रहा हूं, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होता, ए बी जनरली बी ए के इक्वल नहीं होता। कुछ पर्टिकुलर केसेज में हो तो अलग बात है, मोस्टली प्रोडक्ट इक्वल नहीं रहता। तो प्रोडक्ट को अगर आप अच्छे से कर लेंगे
तो मोस्टली एक्सरसाइज प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। अगर प्रोडक्ट की आपको और प्रैक्टिस करनी है आप बुक के एग्जाम्पल से कर सकते हैं। एक आपको बात और बता रहा हूं, ए इंटू आई इंटू ए ऑलवेज ए होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करिए आंसर वही सेम मैट्रिक्स रहता है। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी होता है। आपके पास जैसे ए क्यूब है, ए इंटू ए 3 टाइम लिख सकते हैं। ए रेज टू पावर 10 है, इसको सोल्व करना चाहते हैं, ए इंटू ए 10 टाइम ले सकते हैं। तो पहले इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा नेक्स्ट डे मल्टीप्लाई, इस वे से कर सकते हैं। 3.3 की बात करूं तो लास्ट में पीएमआई से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में हैं। तो उन क्वेश्चन में आपने गिवन स्टेटमेंट को पहले 1 के लिए प्रूव करना है, फिर k के लिए एज्यूम करना है, फिर k+1 के लिए प्रूव करना है। बिल्कुल लास्ट में कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है प्रोडक्ट और प्राइस से रिलेटेड। प्रोडक्ट मैट्रिक्स को रो में लेना है, प्राइस मैट्रिक्स को कॉलम में लेना है, तो उनकी मल्टीप्लाई करके आप टोटल बिल फाइंड कर सकते हैं। 3.2 3.3 से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आप घर पे ट्राई करेंगे। इफ a इक्वल टू 5 7 3 - 2, b इक्वल टू 2 8 4 9, फाइंड 2a + 3b 7a - 8b। if a equal to 3 7 7 4, b equal to 5 7 9 9 7 2, फाइंड AB एंड BA। देखिए प्रोडक्ट की एक कंडीशन थी, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए। अगर तो कंडीशन सेटिस्फाई है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। चलिए और क्वेश्चन ले रहे हैं। इफ x 3 5 2 into 1 - 2 5 0 इक्वल टू 1 0 0 1, फाइंड x का वैल्यू फाइंड करना है। और क्वेश्चन देखिए, इफ a इक्वल टू 1 5 7 2, b इक्वल टू 2 3 1 2, c इक्वल टू 5 4 1 1, प्रूव दैट AB इंटू C A इंटू BC। फिफ्थ क्वेश्चन, ABC सेम है, A सेम मैट्रिक्स, B सेम मैट्रिक्स, C सेम मैट्रिक्स, प्रूव दैट A + B + C इक्वल टू A + B + C। तो ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.4 पे। एक्सरसाइज 3.4 में हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास, मैं 3.4 3.5 दोनों एक्सरसाइजों का कंबाइंड ही बता रहा हूं। 3.4 में हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज की नोटेशन A' से भी है, AT से भी है। ट्रांसपोज है इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स। जैसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यही है ट्रांसपोज। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा हो कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A आ जाए, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं।
हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 5 7 5 9 2 7 2 8। ई ट्रांसपोज देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करिए, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज करिए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करिए। आप देख रहे हैं ए और ए ट्रांसपोज इक्वल है। हियर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, तो ए कैसा मैट्रिक्स रहेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? अनदर डेफिनेशन बता रहा हूं, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है। I1 J2 लीजिए, 1 2 इक्वल टू 2 1, 1 3 इक्वल टू 3 1, 2 3 इक्वल टू 3 2, ऐसा रहता है सिमेट्रिक में। चलिए नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्री का एक एग्जांपल लेते हैं, 0 7 -5, -7 0 9, 5 -9 0। ये एक मैट्रिक्स ए है। मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल बता रहा हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज। माइनस कॉमन लीजिए, -7 0 9, 5 -9 0। क्या है ये? ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। तो ए मैट्रिक्स को कैसा मैट्रिक्स बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे माइनस ए जे आई होता है फॉर ऑल आई जे। देखिए 1 2 2 1 का नेगेटिव है, 1 3 3 1 का नेगेटिव है, यही बता रहे हैं। चलिए अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। ट्रांसपोज की आपको कुछ और प्रॉपर्टी बता रहा हूं। पहले कोई मैट्रिक्स है, आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर से ट्रांसपोज करेंगे, वापिस से आएगा। सिंपल सी बात है। एक बार आप रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे, वापिस फिर से इंटरचेंज करेंगे, तो वही ए ही आ जाएगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यहां माइनस है तो माइनस। ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए बी सी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये तो थी दोनों मैट्रिक्स की बात। अगर एक कांस्टेंट एक मैट्रिक्स हो, कांस्टेंट एज इट इज एंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। चलिए कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स ए है 5 7 7 2, आपके पास क्वेश्चन है कि ए ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। बस सिंपल इंटरचेंज करना है रो एंड कॉलम को, सिंपल सी बात है। आपको एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2 4 6 8, एक मैट्रिक्स बी गिवन है 3 7 9 2। आपको प्रूव करना है, आपको शो करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड में तो आप क्या करेंगे? ए बी का सम करेंगे, आफ्टर दैट उसका ट्रांसपोज करेंगे। राइट साइड में ओनली ए का ट्रांसपोज, ओनली बी का ट्रांसपोज और देन उनका सम। एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है।